अब तक पीटीआई के 2 दर्जन एमपीएस, एमएनएस और कारकुन और लीडर्स इनका साथ छोड़ चुके हैं, लेकिन शीरी मज़ारी साहबा की पार्टी से रुखसती और उसके साथ साथ फयाजुल हसन साहब के इतराफ़ात ने हैरान कर दिया। इसमें हैरत वाली कौन सी बात थी, ये हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। इमरान खान साहब के खिलाफ एक वादा माफ गवाह तैयार हो चुका है, बाकी गवाह तैयार हो रहे हैं और अगर ये गवाह इमरान खान साहब के खिलाफ गवाही दे देते हैं तो क्या इमरान खान साहब को सज़ा मिल जाएगी, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और पार्टी छोड़ने का सिलसिला मुसलसल जारी है। कल शाह महमूद कुरैशी साहब और मुसर्रत चीमा साहिबा ने पार्टी छोड़ने का ऐलान करना था, लेकिन जब वो जेल से रिहा हुए तो उन्होंने अपना ये फैसला वापस ले लिया और इसके बाद फैसला करने वालों ने भी अपना फैसला वापस ले लिया और इन दोनों को दोबारा गिरफ्तार कर लिया। तो क्या शाह महमूद कुरैशी साहब पार्टी छोड़ रहे हैं या नहीं छोड़ रहे, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। जब से इमरान खान साहब के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई उसके बाद वर्कर्स ने, लीडर्स ने और पार्टी के उन तमाम लोगों ने जो पार्टी के कान होते थे, जो पार्टी की आंखें होती थी और जो पार्टी के हाथ और पांव होते थे, उन्होंने इमरान खान साहब का साथ छोड़ना शुरू कर दिया। सबसे पहले आमिर कियानी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसने हैरान कर दिया था और ये हैरत इमरान खान साहब को भी हुई। इमरान खान साहब ने कहा कि जो बाकी लोग छोड़ के चले गए, मुझे उनका दुख नहीं है जितना दुख मुझे आमिर कियानी साहब का है, क्योंकि ये 27 साल मेरे साथ रहे और इसमें कोई शक नहीं कि आमिर कियानी साहब इमरान खान साहब के करीबी दोस्त भी थे और यही वो शख्सियत थी जिन्होंने बनी गाला का घर बल्कि सारी प्रॉपर्टी खरीद के इमरान खान साहब को दी थी। तो हर किस्म का वक्त उसमें सख्ती थी, उसमें नरमी थी, उसमें धूप थी, उसमें छाँव थी, उसमें सर्दी थी, वो आमिर कियानी साहब बर्दाश्त कर गए। लेकिन ये जो 1-2 दिन का जबर है या 1-2 दिन की सख्ती है, वो आमिर कियानी साहब बर्दाश्त नहीं कर सके और उसके बाद आमिर कियानी साहब ने सलाम पेश किया और अपनी राहें मुकम्मल तौर पर जुदा कर ली और इस वजह से इमरान खान साहब को बहुत तकलीफ हुई। सेम इसी तरह शीरी मज़ारी साहबा की तकलीफ़ इमरान खान साहब को हुई, क्योंकि इमरान खान साहब का ख्याल ये था कि शीरी मज़ारी उन ख़वातीन में या उन लोगों में शामिल है कि जो कट तो सकती हैं, मर तो सकती हैं, लेकिन मेरा साथ नहीं छोड़ सकते। लेकिन शीरी मज़ारी साहबा ने भी सिर्फ 4 झटके बर्दाश्त किए और इसके बाद वो भी सलाम करके कल इमरान खान साहब से अपना रास्ता जुदा करके घर चले गए। शीरी मज़ारी साहबा के साथ हुआ क्या था? देखिए, शीरी मज़ारी साहबा के साथ सिर्फ ये हुआ कि शीरी मज़ारी साहबा को पहली मरतबा गिरफ़्तार किया गया। गिरफ़्तार करने के बाद उनकी रिहाई के लिए उनकी साहबजादी ने कोशिश की, उनकी ज़मानत हो गई। ज़मानत होने के बाद शीरी मज़ारी साहबा बाहर निकली, बाहर निकल के उन्होंने वी का निशान बनाया, जिस पे उनकी बेटी ने हाथ खींच के नीचे कर दिया कि खुदा खौफी करें, अभी तो आप बाहर आई हैं। लेकिन वो ज़ाहिर जज्बाती थी और उनका ख्याल ये था कि अब क्योंकि हम इंकलाब के रास्ते पे चल पड़े हैं तो हमें ये सिलसिला जारी रखना चाहिए। लेकिन उसके बाद वही हुआ कि उन्हें दोबारा गिरफ़्तार कर लिया गया, फिर उनकी ज़मानत हुई, उन्हें फिर गिरफ़्तार कर लिया गया, फिर उनकी ज़मानत हुई, उन्हें फिर गिरफ़्तार कर लिया गया और जब चौथी मरतबा उन्हें गिरफ़्तार किया गया तो तब उनकी साहबजादी का हौसला भी ख़त्म हो गया और शीरी मज़ारी साहबा का अपना भी हौसला ख़त्म हो गया, क्योंकि ये ख़वारी होती है कि बार बार आप जेल जा रहे हैं, बार बार आप जेल से बाहर आ रहे हैं, बार बार आप ज़मानत अप्लाई कर रहे हैं, बार बार आपकी ज़मानत हो रही है, फिर आप गिरफ़्तार हो रहे हैं और ये गिरफ़्तारी ज़ाहिर है नर्व्स तोड़ देती है और बिलखसूस उन लोगों के लिए जिन्होंने कभी जेल देखी ना हो, जिन्होंने कभी सख्ती देखी ही नहीं, जो एक पॉलिटिकल वर्कर हैं ही नहीं कभी। उन्होंने ना कभी काउंसलर का इलेक्शन लड़ा, ना उन्होंने सड़कों पे मार खाई, ना उन्होंने जेलें देखी, ना उन्होंने पुलिस का रवैया देखा, ना उन्होंने कभी पैसा खर्च किया और ना ही उन्होंने जो सख्तियाँ होती हैं सारे कारज़ार की, वो भी ना उन्होंने बर्दाश्त की। तो उन सब के लिए ये बड़ा मुश्किल मरहला होता है। तो शीरी मज़ारी साहबा ज़ाहिर है एक जागीरदार ख़ानदान के साथ ताल्लुक़ है, फ़ॉरेन क्वालिफ़ाइड हैं, एक 5 स्टार ज़िंदगी गुजारने की आदी हैं। वो तो ज़ाहिर है अपने घर में रहती हैं और उनका बड़ा एक ज़बरदस्त किस्म का बेडरूम है जिसके अंदर वो उसको एंजॉय करती हैं। तो ये सख्तियाँ, जेल की सख्तियाँ, फिर खुरदरे फ़र्श और फिर ना अच्छे टॉवल मिलने और फिर वहाँ पे वॉशरूम का भी बंदोबस्त नहीं होता, तो बड़ी तकलीफ़ होती है इंसान को। तो शीरी मज़ारी साहबा इस तकलीफ़ को बर्दाश्त नहीं कर सकी और फिर उन्होंने वही किया जो ऐसी सूरत-ए-हाल में किया जाता है कि उन्होंने कहा, जी मुतालबे बताएँ कि मैंने करना क्या है? तो उनसे कहा गया कि 4 काम आपने करने हैं। पहले तो आपने पार्टी से ऐलान ला ताल्लुकी करना है और दूसरा आपने 9 मई और 10 मई के वाक़यात को कंडेम करना है और तीसरा आपने ये सियासत छोड़ने का ऐलान करना है और चौथा आपने इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ बयान देना है। तो शीरी मज़ारी साहबा पहले 3 मामलात पे तो राज़ी होगी, लेकिन इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ बयान देने के लिए वो रज़ामंद नहीं हुई। लिहाज़ा एक गिव एंड टेक हो गया, फिर उन्हें
रिहा किया गया, सामने उनके कैमरे लगा दिए गए और शीरीन मज़ारी साहिबा ने अपने ज़मीर की आवाज़ के मुताबिक पार्टी से भी लाताल्लुकी कर ली और सियासत से भी लाताल्लुकी कर ली और 9 और 10 मई के वाक़यात को कंडेम भी कर लिया। यूँ शीरीन मज़ारी साहिबा का चैप्टर क्लोज़ हो गया और इसमें मेरा ख़्याल है उनकी साहबज़ादी का बहुत हाथ है। ये जो ईमान जागा है इनका शीरीन मज़ारी साहिबा का, ये उनकी साहबज़ादी ईमान की वजह से है और क्योंकि उन्होंने खुद एतराफ़ किया कि मैंने जब इनकी आंखों में आंसू देखे, जब इनको मैंने ख्वार होते हुए देखा तो मैं ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकी और ये बात फैक्ट भी है कि शायद अगर मामला शीरीन मज़ारी साहिबा तक होता तो शायद शीरीन मज़ारी साहिबा बर्दाश्त कर जाती। लेकिन ये जो फैमिली का दुख होता है, ये फैमिली की तकलीफ़ होती है, इसको बर्दाश्त करना इतना आसान काम नहीं होता। बहरहाल शीरीन मज़ारी साहिबा भी साइड पे चलेगी और इनको साइड पे जाने का जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो इमरान खान साहब की बेइतना ही है, क्योंकि इमरान खान साहब ने इनका नाम ही नहीं लिया और ये इतनी बार ख्वार होती रही, अंदर जाती रही, बाहर होती रही, लेकिन इमरान खान साहब ने कंडेम नहीं किया और ऐसा लगता था जैसे इमरान खान साहब इनको ईंधन के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं और अब क्योंकि इस्तेमाल हो चुकी हैं तो इमरान खान साहब के लिए अब इनकी इतनी अहमियत नहीं रही और इस चीज़ को उनकी साहबजादी ने महसूस किया और वो बार बार अपनी वालदा को बताती रही। बहरहाल शीरीन मज़ारी साहिबा जो हैं वो भी आमिर कियानी की तरह साइड पे हो चुकी हैं और अमीन असलम साहब की तरह बहुत सारे लोगों की तरह वो साइड लाइन हो चुके हैं। लेकिन जो दूसरा सरप्राइज़ था वो फैज़ुल हसन साहब की तकरीर थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। फैज़ुल हसन साहब 2 दिन पहले तक रावलपिंडी के अंदर इमरान खान साहब के लिए आवाज़ें उठा रहे थे और उनके क्लिप्स भी अब ज़ाहिर शेयर हो रहे हैं। लेकिन जिस तरह खुल के फैज़ुल हसन साहब बोले तो ऐसे महसूस होता है कि फैज़ुल हसन साहब एक एतराफ़ी बयान दे रहे हैं इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ और वादा माफ़ गवाह बनना चाहते हैं। तो जो कुछ उन्होंने फैज़ुल हसन साहब ने कल कहा, मेरा ख़्याल है ये कहा हुआ इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ केस बनाने के लिए काफ़ी है। तो अब इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ को केस अगर बना तो फैज़ुल हसन साहब जो हैं वो उनके ख़िलाफ़ गवाही देंगे, क्योंकि वो जो कुछ बोल चुके हैं अब इनसे पीछे हटना फैज़ुल हसन साहब के लिए मुमकिन नहीं होगा। तो कल का दिन जो 2 विकेटें इमरान खान साहब की गिरीं और साथ ही उन विकेटों ने इमरान खान साहब का हौसला भी तोड़ दिया। एक फुटेज कल से वायरल हो रही है कि कल इमरान खान साहब जब वापस ज़मान पार्क गए तो वो एक थके हुए, हारे हुए इंसान की तरह गए। ऐसे लगता है जैसे उनका हौसला टूट रहा है और ये बात दुरुस्त भी है कि इसमें कोई शक नहीं कि अनथक आदमी है इमरान खान। इमरान खान हार मानने वाला आदमी नहीं है, इमरान खान गिव अप करने वाला आदमी नहीं है। लेकिन ये जो फैक्टर है, ये पहली मरतबा इमरान खान साहब ने फ़ील किया कि वो तमाम लोग जो इमरान खान साहब के इंतहाई करीब होते थे वो सब इनका साथ छोड़ रहे हैं और अब वो वक्त आ गया कि इमरान खान साहब कॉल करते अपने फाइनेंसर्स को, अपने लीडर्स को, अपने कारकुनों को, तो कोई शख्स इनका फ़ोन नहीं उठाता, लोग अवॉइड करते हैं और अब उनके साथ जो उनके दाएं-बाएं जो घेरा है वो आहिस्ता-आहिस्ता कम होता चला जा रहा है। अब तो बल्कि सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड्स रह गए हैं जिनको ज़ाहिर तनख्वाह दी जाती है और ये भी किसी वक्त जा सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर भी आर्म्ड फोर्सेस के कुछ रिटायर्ड लोग हैं, बल्कि ज़्यादातर तादाद जो रिटायर्ड लोगों की है और इन्हें जब कहा गया तो फिर इमरान खान साहब गाड़ी की तरफ जाएंगे तो शायद इनके साथ कुछ सिक्योरिटी गार्ड भी ना हो और वो जो बाल्टी रखते हैं या इनके साइडों पे स्याह रंग के तख्ते रखे जाते हैं तो शायद ये शील्ड्स रखने वाले लोग भी कुछ अरसे बाद इमरान खान साहब के साथ दाएं बाएं नजर ना आए और इनके जो पुराने मुलाजम हैं, जो पुराने इनके खानसामा हैं, जो पुराने चौकीदार हैं, जो पुराने ड्राइवर हैं, मेरा ख्याल ये है कि अब उनकी बारी भी आ गई और इमरान खान साहब बड़ी तेज़ी से तन्हाई वाली गली में दाखिल होते चले जा रहे हैं, जो इमरान खान साहब के लिए खासा तकलीफ है। तो अब इमरान खान साहब दरमियान का रास्ता निकाल रहे हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब के लिए वो दरमियान का रास्ता निकलेगा, क्योंकि चीज़ बड़ी क्लियर है, मामला बड़ा क्लियर है कि इनकी पार्टी के तमाम लोगों को कहा जा रहा है, जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब शामिल हैं, मुसर्रत चीमा साहिबा शामिल हैं, जमशेद चीमा साहब शामिल हैं और इसके साथ साथ अली अवान साहब शामिल हैं, सदाकत अली अब्बासी साहब शामिल हैं। इन सब से ये कहा जा रहा है कि भाई साहब आपके पास वही ऑप्शन है, या तो आप इमरान खान साहब के साथ रहें और साथ रहेंगे तो जेल भुगतनी पड़ेगी, आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी, और दूसरा ऑप्शन ये है कि एक ऑनरेबल सा रास्ता लें और माजरत करें, अपने मामला से कंडेम करें 9 मई 10 मई को और उसके बाद अपना रास्ता लें और घर पे बैठे चुप करके, तो ये एक फलाह का रास्ता है जो आपके लिए मुनासिब होगा। तो बहुत सारे लोग अब रीथिंक कर रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब भी, मुसर्रत चीमा साहब भी, साहिबा भी, कल इन्होंने फैसला कर लिया था, बल्कि जमशेद चीमा साहब के तो वकील ने भी कह दिया कि वो जब जेल से बाहर आएंगे तो वो ताइब होके अपने घर बैठ जाएंगे चुप करके। लेकिन जब कल मुसर्रत चीमा साहिबा बाहर निकली और शाह महमूद कुरैशी साहब बाहर निकले तो अपने वादे से मुनकर हो गए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से इनकार कर दिया। फिर उसके बाद यही हुआ कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया, वो दोबारा जेल चले गए। लेकिन ये सिलसिला कितनी देर ये बर्दाश्त कर लेंगे? मेरा ख्याल ये है कि अगली जो एतराफ़ी बयानात आएंगे वो आएंगे इमरान इस्माइल साहब की तरफ से, वो आएंगे अली ज़ैदी साहब की तरफ से, वो आएंगे शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ से, वो आएंगे असद उमर साहब की तरफ से, वो आएंगे असद कैसर साहब की तरफ से और वो आएंगे सदाकत अली अब्बासी की तरफ से।
क्योंकि ये सब ग्राउंड तैयार कर चुके हैं। अब बस किसी दिन ऐलान करने वाली बात है और शायद आज होगा या कल होगा, ये ऐलान हो जाएगा। तो पार्टी में से जो मैक्सिमम लोग हैं जो इमरान खान साहब की सपोर्ट हैं, वो अब आहिस्ता-आहिस्ता साइड पे होते जा रहे हैं, जो ज़ाहिर है इमरान खान साहब के लिए ख़तरनाक, बल्कि इंतहाई ख़तरनाक हो चुका है।